आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं सभी अभिभावकों को केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रवेश हेतु जानकारी देना चाहता हूं। सत्र 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो रही है। पहली कक्षा में प्रवेश हेतु पंजीकरण 27 मार्च 2023 से शुरू होंगे तथा 17 अप्रैल 2023 तक होंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी, जिसे आप साइट के या एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भर सकते हैं। एडमिशन साइट के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक करें https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in। ऐप के लिए इस लिंक पर जाएं https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/apps/। कक्षा प्रथम के अलावा शेष कक्षाओं में प्रवेश रिक्तियों के आधार पर ऑफलाइन माध्यम से होंगे। इसके आवेदन 3 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023 तक लिए जाएंगे। यह कक्षा 11 के अलावा होंगे। इसके लिए आप विद्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश तिथियों की जानकारी के लिए भी आप केवीएस की साइट पर जाकर लिंक से जानकारी ले सकते हैं। प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश हेतु केवीएस प्रवेश नियमावली 2020-21 के लिए भी आप लिंक पर जाकर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल फॉर सेशन 2023-24 विल बी एज। प्रवेश हेतु विज्ञापन 25 मार्च तक दिए जाएंगे। कक्षा 1 के पंजीकरण 27 मार्च मंडे से शुरू होकर 17 अप्रैल मंडे तक होंगे। कक्षा 1 की पहली लिस्ट 20 अप्रैल 2023 थर्सडे को जारी की जाएगी। कक्षा 1 में अगर प्रवेश बचते हैं तो दूसरी लिस्ट 28 अप्रैल 2023 को जारी की जाएगी। अगर फिर भी रिक्तियां बचती हैं तो तीसरी लिस्ट 4 मई 2023 को जारी की जाएगी। यदि आरटी या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के प्रवेश हेतु रिक्तियां बचती हैं तो उसका दूसरा नोटिफिकेशन 3 मई को जारी किया जाएगा, जिसके रजिस्ट्रेशन 4 मई से लेकर 11 मई तक होंगे तथा जिसकी लिस्ट 18 मई को लगाई जाएगी एवं प्रवेश 18 मई से 25 मई तक होंगे। कक्षा 11 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र कक्षा 10 के सीबीएसई के रिजल्ट आउट होने के 10 दिन के अंदर होंगे तथा उनकी लिस्ट 20 दिन के अंदर लगा दी जाएगी। सभी प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून होगी। एलिजिबिलिटी ऑफ एज फॉर एडमिशन के लिए हम 31 मार्च 2023 को मिनिमम और मैक्सिमम एज सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित है। कक्षा 1 के लिए मिनिमम 6 ईयर्स होंगे और मैक्सिमम 8 ईयर्स होंगे। कक्षा 2 के लिए मिनिमम 7 ईयर्स, मैक्सिमम 9 ईयर्स। कक्षा 3 के लिए मिनिमम 7 ईयर्स, मैक्सिमम 9 ईयर्स। कक्षा 4 के लिए मिनिमम 8 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। कक्षा 5 के लिए मिनिमम 9 ईयर्स, मैक्सिमम 11 ईयर्स। कक्षा 6 के लिए मिनिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम 12 ईयर्स। कक्षा 7 के लिए मिनिमम 11 ईयर्स, मैक्सिमम 13 ईयर्स। कक्षा 8 के लिए मिनिमम 12 ईयर्स, मैक्सिमम 14 ईयर्स। कक्षा 9 के लिए मिनिमम 13 ईयर्स, मैक्सिमम 15 ईयर्स। कक्षा 10th के लिए मिनिमम 14 ईयर्स, मैक्सिमम 16 ईयर्स। ये डेट की जो कैलकुलेशन है एज के लिए 31 मार्च 2023 को काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं, कक्षा 1 में बर्थ सर्टिफिकेट आपको जमा करना है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। तो इसके अलावा आपको प्रवेश हेतु बच्चे की फ़ोटो भी लगानी है तथा सर्विस सर्टिफिकेट, यदि माता पिता सर्विस में हैं तो उनको पिछले 7 वर्ष में ट्रांसफ़र की डिटेल के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सर्विस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। यदि कोई बच्चा SC, ST, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या BPL की छूट चाहता है तो उसे भी सक्षम
राज्य सरकार के अधिकारी या संघ सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। यदि बच्चे का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो माता पिता का भी जाति प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है, लेकिन प्रवेश की तारीख से 3 महीने के अंदर बच्चे का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई बच्चा डिसेबिलिटी में प्रवेश चाहता है तो उसको PH या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी या CMO द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाना होगा। यदि बच्चा EWS कैटेगरी में प्रवेश चाहता है तो उसको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। आपको रेजिडेंस प्रूफ भी देना होगा। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा सिंगल गर्ल चाइल्ड में प्रवेश हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। यह सर्टिफिकेट एफिडेविट की फॉर्म में होगा। इसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि इस छात्रा के अलावा इनका कोई भी अन्य बच्चा नहीं है। इस प्रकार सारे प्रमाण पत्र के जमा करके आप अगर कक्षा 1 में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। यदि आप कक्षा 2 या अन्य कक्षाओं में लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑफलाइन फॉर्म के लिए आपको विद्यालय से संपर्क करना होगा, जहां पर रिक्तियां होने पर ही आपका पंजीकरण किया जाएगा। यदि रिक्तियां नहीं होंगी तो पंजीकरण भी नहीं किया जाएगा, लेकिन कक्षा 1 के लिए पंजीकरण आपको उपरोक्त तिथियों में ही कराना होगा और वह केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। कक्षा 11 में प्रवेश हेतु आपको CBSE रिजल्ट के बाद विद्यालय से संपर्क करना होगा। यदि विद्यालय में रिक्तियां होंगी तो विद्यालय उसके रजिस्ट्रेशन रिजल्ट के 10 दिन के अंदर करेगा और उसके बाद उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। हम आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। केंद्रीय विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद।